हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का जो व्लॉग है इसमें मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहूँगी जो यूजुअली सारी लेडीज़ फेस करती हैं कि बेटी क्यों हुई है या बेटी हुई है या कोई बात नहीं, बेटी हुई है, अगली बार बेटा हो जाएगा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगली बार बेटा हो जाएगा, इसकी आपके पास क्या गारंटी है और क्यों बेटा हो जाएगा। आज इतना मॉडर्न टाइम आ चुका है और सिर्फ बोलने के लिए ही है कि बेटी और बेटा इक्वल होता है। बट मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इतने आगे बढ़ने के बाद में भी अभी भी लोगों की यही सोच है कि बेटी हो गई है तो बेटा होना ही चाहिए। अगर पहली बेटी हो गई है तो दूसरा तो बेटा होना ही चाहिए। मतलब अगर आप बेटी की माँ-बाप हो, अगर आपने बेटी को जन्म दिया मतलब आप बेचारे हो। मुझे जब मेरी बेटी हुई थी तो सब लोग कांग्रेचुलेट कर रहे थे, सब बधाइयाँ दे रहे थे और बधाई देने के साथ-साथ स्पेशली जो पुराने ज़माने के लोग होते हैं, वो ये बोल रहे थे कि कोई बात नहीं बेटा, अगली बार बेटा हो जाएगा, कोई बात नहीं बेटी, अगली बार बेटा हो जाएगा। बट मैं ये सोच रही थी कि बेटा हो जाएगा मतलब बेटा क्यों ज़रूरी है इतना ज़्यादा? मैं और मेरे हस्बैंड मेरी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं और हमें कभी-कभी तो ये फ़ील होता है कि हमें दूसरे बच्चे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसके साथ इतने खुश हैं और हमें कभी ऐसा याद नहीं होता है कि हमें बेटे की ज़रूरत है। क्योंकि ये हमें इतना खुश रखती है और इसने हमें इतनी सारी खुशियाँ दी हैं कि हमें नहीं लगता कि वो किसी जेंडर स्पेसिफ़िक जेंडर से वो खुशी ज़्यादा या कम हो जाती है। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि हमें बेटे की ज़रूरत नहीं है, बेटी बहुत है, बेटी काफ़ी होती है। क्योंकि ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि हम जो है हम 3 भाई-बहन हैं, हम 3 सिब्लिंग्स हैं, ठीक है? तो मेरा भाई है सबसे छोटा और हम 2 बहनें हैं, बड़ी बहन है, मैं सबसे बड़ी हूँ, देन मेरी सिस्टर एंड देन मेरा छोटा भाई है। तो जो मेरे मॉम एंड डैड हैं, ठीक है? उनके बारे में अगर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी के पास रहती है तो वो मेरे पास या मेरी सिस्टर के पास रहती है। मेरे भाई को मुझे लगता है सबसे कम इन्फॉर्मेशन रहती है उनके बारे में, क्योंकि वो मतलब लड़कों का ऐसा होता है कि वो फ़ोन कॉल्स वगैरह करके चेक नहीं करते हैं कि मतलब क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इनफैक्ट मेरी मम्मी खुद कॉल करके उसे बताती हैं कि ऐसा चल रहा है या फिर हम ये कर रहे हैं, वो है, तो उसको पता चलता है। पर हम, क्योंकि मुझसे तो मैं मेरा तो ऐसा है कि मैं डेली डेली कॉल करके अपने मम्मी-पापा का अपडेट लेती हूँ और सेम गोज़ टू माय हस्बैंड। जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी कॉल्स इतने नहीं करते अपने पेरेंट्स को, बट उनकी जो सिस्टर है वो कॉल करती रहती है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना बेटियाँ ध्यान रखती हैं उतना बेटे ध्यान नहीं रखते हैं। और मुझे लगता है बुढ़ापे का असली सहारा जो होता है वो बेटियाँ होती हैं, बेटे नहीं होते हैं, क्योंकि आज आज के टाइम में सब इक्वली जॉब कर रहे हैं, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता कि बेटे ऐसा कुछ अलग स्पेशल कर रहे हैं जो बेटियाँ नहीं कर रही हैं। और ये जो लोग कहते रहते हैं ना, बेचारी है, बेटी होगी, पहली बार पहला बच्चा बेटी होगी तो वो बेचारी है, तो वो बेचारी नहीं है, वो सबसे लकी है। वो मतलब उसने अपना मतलब फ्यूचर एक्चुअली सिक्योर कर लिया है कि उसके पास बेटी है और उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ सोसाइटी में यही कहना चाहूँगी कि आप हमारी टेंशन मत लीजिए, आप अपना देखिए और हम अपनी बेटी और अपने अपने पहले बच्चे के साथ हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो हमें ना ही कोई बेटे की उम्मीद है, ना किसी की उम्मीद है। हम बहुत खुश हैं, खुश होना चाहिए, ठीक है? पहला बच्चा चाहे बेटी हो, मैं ये नहीं कह रही कि बेटा वो है, बेटा भी बहुत अच्छा है, लेकिन पहला बच्चा कुछ भी माँ-बाप के लिए वो उसकी जान होता है। तो ऐसा कह के किसी न्यू मॉम को हर्ट मत करिए कि आपको बेटा ही होना चाहिए, प्लीज़। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।